लेकिन ये आंकड़ा इसी रूप में रहने वाला है, क्योंकि रेंज तो यहां पर अब बहुत ज्यादा बदलती हुई नजर नहीं आ रही है। ये तो बड़ी और धमाकेदार जीत ही महायुति की, महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी गठबंधन की जोरदार वापसी मानी जाएगी। बिल्कुल, देखिए रोमाना, हम लोग सिंपैथी की बात कर रहे थे ना कि सिंपैथी किसके साथ होगा नहीं होगा। जो अभी मेरे ख्याल से दुबे जी ने भी ये बात कही कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने चीफ मिनिस्टर को। चंद्रचूड़ सर, 1 मिनट आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। नंबर फिर बदल गया और 200 के बिल्कुल नजदीक पहुंचता हुआ महायुति का आंकड़ा देख लीजिए, 198, 198 पर पहुंच गया। सर, ये दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से तो पता चल रहा है ना कि किस तरीके से वो सुनामी वाली शानदार जीत की तरफ महायुति की गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। बिल्कुल बढ़ रही है, मैं इस बात को मान भी रहा हूं कि बढ़ भी रही है, और मुझे लगता है कि स्टेबलाइज भी वो करेगा। और वो स्टेबलाइज इसलिए भी करेगा, कई सारी बातें हो गई, लेकिन ये भी है कि जो रणनीति थी बीजेपी की कि अपने चीफ मिनिस्टर को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाना, सिंपैथी मुझे लगता है वहाँ से भी आ रहा है। झारखंड बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी जो सूचना आ रही है, जो लोकल लोगों के माध्यम से भी आ रही है, वहाँ पर अभी थोड़ा टक्कर बहुत कड़ा है, और वहाँ पर झारखंड वैसे भी छोटा राज्य है और झारखंड के अंदर बड़े उलटफेर की गुंजाइश जो है वो बहुत ही आखिरी वक्त तक जारी रह सकती है। जब तक नतीजे पूरी तरीके से साफ ना हो जाए तब तक आगे पीछे का खेल। अभी भी देखिए किस तरीके से कुछ देर पहले बीजेपी गठबंधन का आंकड़ा झारखंड में 43 था, अभी 42 हो गया है, और जेएमएम गठबंधन जो है वो 35 से 36 हो गया है। ये आगे पीछे का खेल झारखंड में 39 ये जारी ही रहेगा। और जो पैटर्न कहते हैं स्टेबलाइज हो रहा है, खासकर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी, जो शुरू में एक लाइन मैंने कही थी कि कांग्रेस भाजपा के खिलाफ जो सीटें लड़ रही है उसमें क्या स्ट्राइक रेट होगा, उस पर महाराष्ट्र का भविष्य तय होगा। तो सीनियर पार्टनर को तो अच्छा बैटिंग करना ही पड़ता है। तो झारखंड में भी देखिए वो जेएमएम वो काम कर रहा है इस तरफ से, इसीलिए उसके कुछ चांसेस बेहतर होंगे, और उस तरफ से भारतीय जनता पार्टी ही बेहतर कर रही है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी जो है वो शानदार बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर सियासत की इस पिच पर नजर आ रही है, महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक और उपचुनाव तक। और इस वक्त बीजेपी गठबंधन महायुति महाराष्ट्र में 288 में से 197 पर शुरुआती रुझान। हालांकि अब तो 2 घंटे गिनती के होने वाले। मुझे लग रहा है कि जो पॉलिटिकल पंडित ने आकलन किए थे ना कि शरद पवार के को सहानुभूति मिलेगी, उनकी पार्टी तोड़ दी भाजपा वालों ने, और शिवसेना को मिलेगी, वो सब लोकसभा में सेटल हो गया। जनता ने उसको सेटल कर लिया। वो सहानुभूति का मुद्दा उस समय चल गया। अब जनता न्यूट्रल होकर देख रही थी कि किसको और स्थायित्व चाहिए था। मुझे लगता है स्थायित्व मानकर जनता ने भारतीय आप जो बात कह रहे हैं, मतलब वो असली नकली वाली सहानुभूति वाली मामला, वो सारा का सारा हिसाब जो है लोकसभा चुनाव में बराबर हो गया। विधानसभा चुनाव, ये क्लीन स्लेट, दिबांग कुछ जानकारी देने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये विधानसभा चुनाव में क्लीन स्लेट थी और इस पर जनता ने एक नई सियासी कहानी लिखी है। बिल्कुल, और सबसे मेन चीज़ मुझे लगता है जो विचारधारा की लड़ाई में कि हिंदुत्व का महाराष्ट्र में बिग बॉस कौन है, वो इस जो आंकड़ा भी बता रहे हैं उसमें क्लियर कर दे कि मोदी जी और जो बीजेपी भाजपा ये बिग बॉस है हिंदुत्व का महाराष्ट्र में, जो जिस पर एक प्रश्न चिन्ह लगा था लोकसभा चुनाव में। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।